क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, सिर्फ सॉल्व करने पार्ट नंबर 1 2z की 4 माइनस 32, 2 कॉमन ले लिया, z की 4 माइनस 16 बाई गया, तो 2 इंटू जेड का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। तो ये 2 चूंकि कॉमन है तो इसको दोनों साइड पे डिवाइड करके ये खत्म कर सकते हैं, ये जेड स्केयर माइनस 4 और जेड स्केयर प्लस 4। तो ये जेड स्केयर माइनस 4 और जेड स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गए, क्योंकि 0/2 0 होता है। तो अब ये 2 का स्केयर है, ये भी 2 का स्केयर है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगाने के लिए हम इसको एयोटा का स्केयर कर दें, तो इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस, इसी तरह इसको भी प्लस और माइनस। तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 2 एयोटा और z प्लस 2 एयोटा। तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 2 और z इज इक्वल टू 2 एयोटा, z इज इक्वल टू माइनस। तो इसका ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ये सेकंड पार्ट 3z की 5 माइनस 2 43z, तो इसमें 3z कॉमन है, तो ये z की 4 माइनस 81 बचेगा, तो 3z इंटू ये z का स्केयर माइनस 9 का स्केयर। तो 3z इंटू z स्केयर माइनस 9 और z स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 3z इंटू ये z का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, इस तरह ये z का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो 3z इंटू z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस 3 अयोटा, z प्लस 3 अयोटा। तो ये 3z इज इक्वल टू 0 और 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 0 और z प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू माइनस 3 और z इज इक्वल टू 3 अयोटा या z इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा 0 3 माइनस 3 3 अयोटा माइनस 3 पार्ट 3 है 5z की 5 माइनस 5z इज इक्वल टू 0। तो 5z कॉमन है, तो z की 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल आसान है, यानी कि z स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो 5z इंटू z स्केयर माइनस 1 और z स्केयर प्लस 1। तो ये 5z इंटू z प्लस 1 और z माइनस 1, यानी कि ये स्केयर 1 का होता है ना, इसी तरह यहाँ पर भी z प्लस अयोटा और z माइनस अयोटा। ये असल में एक स्टेप छोटा सा मैंने मिस किया, यहाँ पर z का स्केयर है और ये माइनस 1 का स्केयर है। इसी तरह ये जो है ये भी z का स्केयर है और माइनस अयोटा का स्क्वायर है, तो इससे कुछ नहीं होता बहरहाल, यानी कि ये n। तो अब 5z इज इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 0। तो हेंस z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 1, z इज इक्वल टू प्लस 1, z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, z इज इक्वल टू प्लस अयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट 0 माइनस 1 1 माइनस अयोटा और अयोटा। पार्ट नंबर 4 है z क्यूब माइनस 5z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से पहले दोनों में कॉमन z स्क्वायर है, तो z माइनस 5 प्लस 1 कॉमन है, ये भी z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब z माइनस 5 पहले लिख लेते हैं और z स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखते हैं। इसको फिर z माइनस 5 इसको लिखते हैं z का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो वो प्लस भी हो जाएगा। तो z माइनस 5 इंटू z प्लस अयोटा z माइनस अयोटा इज इक्वल टू z माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और z प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस अयोटा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू माइनस अयोटा और z इज इक्वल टू प्लस अयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 5 माइनस अयोटा और अयोटा।
क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है 4z² माइनस 25z² प्लस 21। इसको अब किसी भी मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक, तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसको अगर प्लस कर लें तो 25 भी बन जाते, तो हम इधर सीधी इसकी फैक्टराइजेशन -21z और -4z प्लस 21 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये 4 है, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी। तो इन दोनों में z स्क्वायर कॉमन है, तो 4z² माइनस 21 आ जाएगा, और ये -4 कॉमन है तो -1 कॉमन है, तो 4z² माइनस 21। तो ये z² -1 और 4z² माइनस 21। तो इसको z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 2z का स्क्वायर -21 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो z -1 और z +1, इसको 2z -21 का स्क्वायर रूट और 2z +21 का, तो ये z -1 इज इक्वल टू 0 और z +1 इज इक्वल टू 0 और 2z -21 इज इक्वल टू 0 और 2z +21 का स्क्वायर हो, तो z इज इक्वल टू 1 आ गया, z इज इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ पर 2z इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर रूट और z इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसी तरह 2z इज इक्वल टू -21 का स्क्वायर रूट और z इज इक्वल टू -21 का स्क्वायर रूट। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आएगा 1 व -1 और 21 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और -21 का स्क्वायर रूट ओवर 2। हाँ जी, 6 पार्ट है z³ प्लस z² प्लस z +1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में z² कॉमन है तो z +1 आ गया, इनमें 1 कॉमन है, तो अब ये z +1 हम पहले लिख लेते हैं और z² +1 बाद में। तो इसको z +1 इंटू z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये z +1 z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा z +1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू प्लस आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है, -1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा।